नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की महा रैली की शुरुआत हो चुकी है। मैदान में अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ये सभी नेता पहुंच चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस महा रैली में कपिल सिब्बल भी मंच पर मौजूद दिखाई दिए। अब वहां अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ बड़ी महा रैली करने वाले हैं। कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल रैली का संबोधन भी करेंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, किस तरह की तस्वीरें रैली से सामने आई है? देखिए, रैली ये जो करने की कोशिश कर रहे थे वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि दावा तो 1 लाख का था और रैली की शुरुआत 10 बजे होनी थी, लेकिन कुछ तस्वीरें जो आई 11 बजे तक की, वहां पे कोई मौजूद नहीं था। और जो जानकारी मिल रही है कि सवेरे से ही आम आदमी पार्टी के अंदर एक कोलाहल, एक हाहाकार मचा हुआ था कि कहीं ये फेल ना हो जाए। और मैं आपको बता दूं, जो खबर आ रही है दिल्ली के कोने कोने से, वो ये कि तमाम पार्षदों को, तमाम एमएलएस को ये ड्यूटी दी गई कि 5 से 10 बसेस में लोगों को पैसे देकर के भर के लेकर के आओ, क्योंकि अगर ये फेल हो गया, क्योंकि 11 बजे तक की तस्वीर जो है, क्योंकि वहाँ पे जो कार्यक्रम की रूपरेखा थी वो इस तरीके से थी कि 10 बजे से वहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, गाना बजाना सब कुछ हो जाएगा। 10 बजे म्यूजिक वाले आ भी गए, बैंड वाले आ भी गए, लेकिन मात्र वहाँ पे कुछ 1000-2000 लोग वहाँ पे मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने रैली का आयोजन किया वो खुद 11:30 बजे निकले। और इसे क्यों लेट इसलिए किया गया क्योंकि लोग वहाँ नहीं पहुँचे। इनको ये था कि हमने जिस तरीके से मुद्दे को उठाया है जनता अपने आप आ जाएगी, लेकिन जनता नहीं आई। जो आए हैं वो पैसे पे, भाड़े के, वो जो भीड़ जो होते हैं वो हैं, ये कार्यकर्ताओं की भीड़ है। और इसलिए जन समर्थन अरविंद केजरीवाल को इस रैली के जरिए मिल रहा है, ये बात तो खत्म। जी डॉक्टर साहब, एक अहम बात यहाँ पर यह भी है कि आतिशी मार लेना जो है वो लगातार इस महा रैली को जनता के अधिकारों की लड़ाई बता रही है, लेकिन जनता तो वहां पहुंची नहीं। देखिए, ये बकवास करने में ये लोग सबसे बहादुर हैं। जनता की रैली होती, जनता खुद ब खुद आती, आपको बसेस नहीं करने पड़ते। तमाम जगहों से ये रिपोर्ट आ रही है कि आनन फानन 10 बजे के आसपास से जो है बसों का रैला जो है वहाँ से निकाला गया, क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल सबको ये चेतावनी दे रहे थे कि अगर, और मैं आपको ये भी बता दूं, रामलीला मैदान के पास जो बसेस जा रही हैं, कौन पार्षद कितने बसेस लेकर के आ रहा है, कितने लोगों को लेकर के आ रहा है, कितने विधायक के नाम पे कितने बसेस हैं, इसका भी हिसाब किताब रखा जा रहा है कि ताकि बाद में कोई गड़बड़ हो तो रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके। लेकिन अब एक मसला तो भीड़ को लेकर के है, लेकिन कल रात एक और खेल हो गया। खेल ये हो गया कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पे भारतीय जनता पार्टी ने उस शीश महल के बारे में सवाल कर दिया, और हर जगह दिल्ली में वो पटा पड़ा हुआ है वो होर्डिंग कि जिसमें अरविंद केजरीवाल से उनके शीश महल के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये एक अलग काउंटर अटैक, और इस वजह से आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल तो एक बड़े पॉपुलर, और इनको ये लगता है कि भाई सारी जनता इनके साथ है। तो अगर मास के अंदर इनको अगर ये कन्विंस कर चुके होते तो इनको बसेस की जो है जरूरत नहीं पड़ती। तो डॉक्टर साहब, जो बीजेपी का काउंटर अटैक है, क्या कहीं ना कहीं उस काउंटर अटैक से इस रैली पर कोई प्रभाव पड़ा? देखिए, प्रभाव तो पड़ रहा है। अगर प्रभाव नहीं होता तो लोग खुद ब खुद आते। आप ये देखिए, ये जो रामलीला मैदान है उसके आसपास तो पूरा ओल्ड दिल्ली है। यहां तो आम आदमी पार्टी काफी संख्या में जीतती है। जब अन्ना का आंदोलन होता था तो वहां से लोग हमेशा भरे पड़े रहते थे, लेकिन वहां कोई आया नहीं। अभी भी जो रामलीला मैदान की जो कैपेसिटी है वो अगर लोग खड़े हो जाए तो भी 1 लाख लोगों को वो समाहित नहीं कर सकता। यहाँ से तो आखिर तक आपने 20-30 हज़ार आपने जो है चेयर्स बिठा दिए।
आपने चेयर लगा दिया, चेयर पे लोग बैठे हुए हैं, तो आप ये समझिए कि ये जो लाख का दावा था कि इनको ये था कि हम लाखों लोग आएंगे, वो तो आए नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे उठ रहा है, कपिल सिब्बल क्या करने आ गए यहाँ पे? कपिल सिब्बल को किस चीज के लिए बुलाया गया? कपिल सिब्बल को तो न्योता देकर बुलाया गया, धन्यवाद दिया जा रहा है। मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल पिछले 2 महीने से जहां जहां ये जा रहे थे, जिन जिन नेताओं से ये मिल रहे थे, जिन जिन मुख्यमंत्रियों से ये मिल रहे थे, जिन जिन पार्टी अध्यक्षों से ये मिल रहे थे, सबको इन्होंने आज की रैली के लिए इनवाइट किया था। सिर्फ कपिल सिब्बल आए, बाकी इनमें से कोई शख्स आपके स्टेज के ऊपर आया नहीं। अब कपिल सिब्बल कौन है? कपिल सिब्बल तो एक वकील है। वकील का क्या काम है भाई वहाँ पे? आप तो जब अदालत में, हाँ ये बात ज़रूर है कि जितने भी भ्रष्टाचार के केसेस हैं, जितने भी ये तमाम, जिसमें इनके मंत्री मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन हो या फिर जो फीडबैक का जो घोटाला हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जितनी भी ये सारी चीज़ें चल रही है, उसमें आप कपिल सिब्बल या फिर कांग्रेस के वो अभिषेक मनु सिंघवी, उनको आप हायर करते हैं, करोड़ों रुपए आपने खर्च किए हैं। आरटीआई से मालूम चला कि भाई सिर्फ और सिर्फ शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए एक तो आपने घोटाला किया और ऊपर से उनको बचाने के लिए 28 करोड़ से ज़्यादा आपने खर्च कर दिए हैं वकीलों के फी में। तो ये तो अपने आप में बता रहा, तो कपिल सिब्बल का वहाँ पे आना एक तरीके से आप ये समझिए अरविंद केजरीवाल की कमजोरी बता रहा है। ऐसे तो बड़े ज्ञान देते हैं भाई, संविधान भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, तो कपिल सिब्बल को आप लेकर के आए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें, ये कवायद, ये कोई जो रैली हो रही है, ये रैली जो 23 तारीख को, जो 11 तारीख को पिछली बार होना था, जो कल जो पटना में मीटिंग होनी थी, उसके जवाब में इन्होंने 12 तारीख का रखा था। ये दरअसल विपक्ष के अंदर जो कंपटीशन चल रहा है उसका एक ये चैप्टर है। निशाना 2024 का चुनाव है जिसमें ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और तो और दिल्ली के अंदर ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, दिल्ली के अंदर ये कांग्रेस पार्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और अगर ऐसी कोई बात बनती है कि जिसमें शेयरिंग की बात हो, तो दिल्ली के अंदर एक भी सीट कांग्रेस ना जीते, उसकी तैयारी है। तो देखिए कि किस तरीके से ये सारा, ये जो पूरी कवायद जो है वो केजरीवाल की फेल होती हुई दिख रही है। लेकिन अब वो भाषण में क्या बोलते हैं, क्या अटैक करते हैं, कपिल सिब्बल क्या बोलते हैं, ये इनके भाषण के तुरंत बाद हम अगले ब्रेकिंग न्यूज़ में लोगों को बताएंगे। जी, तो तस्वीरें इसकी आपको मैं कुछ दिखा दूं। रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की रैली शुरू हो गई है। मंच पर तमाम नेता आपके मौजूद हैं, कपिल सिब्बल भी मंच पर मौजूद हैं, केजरीवाल, भगवंत मान को आप देख सकते हैं। रैली में 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा होने का दावा किया गया था, जिसके विजुअल्स, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही देर में इस रैली का संबोधन करेंगे और जो ये रैली है वो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी लोगों के अधिकारों की लड़ाई बता रही है। केंद्र के अध्यादेश का लगातार वो विरोध कर रही है, जिसके विरोध में अब आम आदमी पार्टी की तरफ से रामलीला मैदान में ये महारैली का आयोजन किया गया है। इस खबर में हमारी नजर बनी रहेगी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।